मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जब अल्लाह देने पे आता है ना तो तुम्हारे मुखालिफ को भी तुम्हारा वसीला बना देता है। अगर साथ देने वाला लड़खड़ा जाए तो उसे संभाल लिया जाता है, इसे तब्दील नहीं किया जाता। अगर हक को पहचान नहीं सकते तो बातिल के तीरों पर नजर रखो, जहां लग रहे हो वही हक है। जिन लोगों को एहसास ना जगाए इन्हें कौन जगा सकता है। तब्दीली तब ही मुमकिन है जब हर शख्स अपनी असलाह में लग जाए। सच बात कहाँ बोलते हैं लोग, यहाँ पर हर किसी के बात में आया नहीं करते। डबल रोल करने वाले इंसान आखिर में एक भी रोल करने के काबिल नहीं रहते। लोगों ने कुछ दिया तो सुनाया भी बहुत कुछ है। अल्लाह एक तेरा ही दर है जहाँ कभी ताना नहीं मिलता। अपनी जिंदगी जियो, क्योंकि ना तो मुंह बंद होंगे और ना ही ज़बानें। बहुत शौक था मुझे सबको खुश रखने का, होश आया तब आया जब खुद को ज़रूरत के वक्त तन्हा पाया। ए अल्लाह ऐसी कामयाबी दे जिसके बाद कोई नाकामी ना हो। तुम कतरा मांगते हो, मेरा रब दरिया अता फरमाता है। बेशक जिंदगी बहुत खूबसूरत है अगर उम्मीदें सिर्फ अल्लाह से वाबस्ता कर लें। आजमाइश इन्हीं के लिए होती है जिन्हें अल्लाह चाहता है, और सब्र भी वही करते हैं जो अल्लाह को चाहते हैं। सलफ सालेहीन 3 चीज़ों की वसीयत किया करते थे: ज़बान बंद रखने की, कसरत से इस्तग़फ़ार की, और लोगों से किनारा कश रहने की। अल्लाह के साथ ज़िंदगी ज़्यादा खूबसूरत है। बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आसानी पैदा करो, तंगी न पैदा करो, सुकून पहुँचाओ, नफ़रत ना दिलाओ। लफ्ज़ों का इस्तेमाल हिफाजत से करना चाहिए, ये हमारी परवरिश का बेहतरीन सबूत होते हैं। जिसका मिलना दुआ से भी मुमकिन नहीं होता, वो चीज़ भी तहज्जुद से मिल जाती है। शाम जिंदगी की हो या दुखों की, आखिर ढल ही जाती है। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमको सीधे रास्ते पर चला, आमीन सुम आमीन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आदमी सवाब की नीयत से अपने अहलो याद पर खर्च करे बस वो इसके लिए सदका है। अल्लाह करीम जब किसी बंदे की अदा पर खुश हो जाता है तो अपने महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अता फरमाता है। टॉप ट्रेंड बना दीजिए, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हमेशा बुलंद रहेगा। बेशक नामुमकिन तुम्हारे लिए है, अल्लाह के लिए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। अल्लाह ताला दिलों के राज को खूब जानता है। बेशक ऐ मेरे रब, ख्वाहिशात भी दिल में वही डालना जिस पर तू राजी हो। शुक्र इस मकाम को कहते हैं जहां अल्लाह की रज़ा और आपकी ख्वाहिश एक हो जाए। इससे फ़र्क नहीं पड़ता है आप दिखने में कैसे हैं। आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं तो आप दुनिया के खूबसूरत तरीन इंसान हैं। इंसानियत की किताब का पहला हर्फ एहसास और रहमदिली है। मेरी आंखों में आंसू आ गए जब अल्लाह ने मुझसे पूछा, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? मैंने कहा, बेशक आप ही हैं। इस पर अल्लाह ने बड़े लाड से कहा, तो फिर किधर जा रहे हो मुझे छोड़कर? क्या कोई इंसान मुझसे ज़्यादा मोहब्बत दे सकता है? अपने कुछ लम्हों के अरूज पर गरूर ना करना, क्योंकि वक्त बदलने में देर नहीं लगती। यकीनन अल्लाह ताला तौबा करने वालों से मोहब्बत रखते हैं। बेशक बात नीयत की होती है। कोई काबे से खाली हाथ लौट आता है और कोई घर बैठे रब को पा लेता है। कुछ लोगों को हम इज्जत देना चाहते हैं, मगर वो अपने रवैये से साबित कर देते हैं कि इन्हें इसकी ज़रूरत नहीं। मकसद सिर्फ सफ़र से है, किसी मंजिल से क्या गर्ज है मौत ज़िंदगी, तुझे साहिल से क्या गर्ज।
دوسروں کو میلا کرنے سے خود کا کردار اجلا نہیں ہوتا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کے سامنے تمہارا مسکرانا تمہارے لیے صدقہ ہے۔ الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کر کریں، آپ کے الفاظ آپ کی تربیت، خاندان اور مزاج کا پتہ دیتے ہیں۔ بے لگام الفاظ بے لگام جانور کی طرح ہوتے ہیں۔ پیاس تو انہیں بھی لگتی ہے، گرمی کے اس موسم میں ان کے لیے پانی ضرور رکھیں۔ اے میرے رب، ان دونوں پر رحم فرما، میرے والدین پہ، جیسے کہ انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی۔ آمین۔ ہوگا وہی جو منظور خدا ہوگا انشاءاللہ۔ جو بھی پڑھتا ہے ہو جاتا ہے دیوانہ تیرا، جانے کیا بات ہے قرآن تیرے سپاروں میں۔ جس کے لیے اللہ کافی ہو جائے، اسے دوسروں کے سہاروں کی ضرورت نہیں رہتی۔ وہی اللہ ہے جو سب کو رزق دیتا ہے۔ بے شک سوچ اگر خوبصورت ہو تو اللہ تقدیریں بھی بدل دیتا ہے۔ بے شک جن کو اللہ سے مانگنے کی عادت ہو وہ کبھی زندگی میں خالی ہاتھ نہیں رہتے۔ کامیاب زندگی انتظار، صبر اور اللہ کی ذات پر یقین حق ہے۔ بات سب اس کی ایک کن کی ساری ہے، یہ سوچ کر سلسلہ دعا اب تک جاری ہے۔ لوگ ڈھونڈتے رہے کامیابی کو، مؤذن ساری عمر کہتا رہا حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ۔ سورہ مومن، اور تمہارے رب کا فرمان ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ سورہ آل عمران، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے، بے شک حق ہے۔ ایک دن ہم سب اپنے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت میں ملیں گے انشاءاللہ۔ کچھ ایسے بن جاؤ کہ تمہیں دیکھنے والے تمہاری تربیت کرنے والوں کے حق میں دعا کریں۔ باصلاحیت انسان کبھی حسد نہیں کرتا۔ کامیابی حوصلوں سے ملتی ہے اور اچھے حوصلے دوستوں سے ملتے ہیں۔ اچھے دوست مقدر والوں کو ملتے ہیں، مقدر انسان خود بناتا ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا نے فرمایا، ہمیشہ ماں کی خدمت اور اس کے پابند رہو، کیونکہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے اور تمہارے اس عمل کا نتیجہ بہشتی نعمتیں ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔